घी पे, फलों पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन, वो दो चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 बिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज़ डोंट गेट होल्ड ऑफ मी कि क्यों 32 करोड़ को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की महंगाई को रिलीफ साबित करने की कोशिश। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे, कहा IMF बजट से खुश है, खुश ना होते तो अब तक फोन आ चुका होता। तरक्याती मंसूबों पर 1150 अरब की रिकॉर्ड रकम खर्च करेंगे। रेवेन्यू का हदफ 9200 अरब रुपए मुख्तस कर दिया। खाने पीने की अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देने का दावा भी कर दिया। पेट्रोलियम लेवी के जरिए 869 अरब रुपए आवाम से निकलवाने का मिशन भी शुरू। साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है। मैंने उसका मुताला किया है कि ये झूठ का पलंदा है और हिंसों का घोरक धंधा है। मेरी नज़र में जो IMF का फ्रेमवर्क, ये उस फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। और हैरानकुन बात यह है कि वो हुकूमत जिसके 42 दिन बकिया रह गए, उन्होंने 12 माह का बजट दे दिया। मेरी नज़र में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल है। हजार से ज्यादा तनख्वाह होनी चाहिए क्योंकि इतनी महंगाई है। महंगाई, कारोबार तो सारा बंद है, हम कैसे गुजारा कर सकते हैं। बजट तो बढ़ा देते हैं, महंगाई तो बढ़ा देते हैं, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ाते। बहुत मुश्किल होती है, पूरा महीना चलाना, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम से कम इतना तो हो कि गुजारा हो जाए। सफ़ेद पोश लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक महीने से ज़्यादा 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन काम लगता है, 15-20 दिन बैठना पड़ता है और मकान के किराए भरे, घर के खर्चे करे, क्या करे। अब इस वक्त इतनी ज़्यादा फुल महंगाई हो चुकी है, मतलब हर एक महीने बाद हम जब निकलते हैं एक चीज़ को लेने के लिए, जो चीज़ हम 10 रुपए की ले रहे होते थे वो 30 रुपए की चीज़ हो गई है। बजट में अवाम पर टैक्सेस का पहाड़, बैंक से 50,000 से जायद निकालने वाले नॉन फाइलर्स पर 8.6% टैक्स लगा दिया। मुर्गी का गोश्त और अंडे भी मजीद महंगे होंगे। पैकेट का दूध, दही और मक्खन भी महंगा होगा। 18% टैक्स लगा दिया गया। गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान, नए बजट में वजीर आजम और वज़रा के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपए मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए भी 48 अरब रुपए रखे गए हैं। सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब खर्च होंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए रखे गए हैं। शमसाब सर, ये बताइएगा, अभी जो ओवरऑल बजट, सीधा चीजें मैं अगर आपसे पूछूं, व्हाट डू यू थिंक, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है, और वो एक्सपेक्टेशन अच्छाई में थी या अच्छाई में नहीं थी? पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी। देखिए, इस वक्त जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको अगर मैं मुख्तसर एक लाइन में बात करूं तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और मजमुआ है तजादात का। क्या महंगा, क्या सस्ता, किस किस पर टैक्स लगा, किसको रिलीफ मिला, महंगाई की असल वजह क्या, मुआशी माहिरीन के बेलाग तज्जिए, टैक्स एक्सपर्ट्स की 2 टोक राय, बजट अवाम पर कितना भारी होगा, बोल न्यूज की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन। और आवाम को तो कुछ रिलीफ नहीं दिया। मजदूर तकबा बेचारा कैसे खाएगा, कैसे पिएगा? आदमी मर रहे हैं, हुकूमत को सोचना चाहिए मिडिल तबके के लिए। ये लोग बजट बढ़ा रहे हैं, गरीब आवाम मर रही है। हम मजदूर तबकों को तो कुछ फायदा नहीं हुआ। वही महंगाई, वही दिहाड़ी जो है, तो कोई चीज सस्ती नहीं। आटा इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, खा नहीं सकते, बच्चे नहीं पाल सकते। आवाम को रिलीफ मिल नहीं रहा। यहाँ पे जो हर चीज़ जो है महंगी हो गई है, आवाम पर और कंपनियों पर इतने टैक्स लगाए गए हैं जो उसका असर जो है वो आम गरीब आदमी पर रहा है। अवाम दुश्मन बजट थी, इसमें कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। इन्होंने नए टैक्सेस लगा दिए हैं जो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इस बजट में कोई भी गरीब आवाम के लिए कोई भी पैकेज नहीं दिया है।
बजट में मजीद महंगाई पर अवाम बिलबिला उठे, कहा रिलीफ की बजाय तकलीफ मिली है। हुकूमत ने गरीबों की जेबों पर नया डाका मारा है। बजट सरासर जुल्म और धोखा है। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। काबीना ने मंजूरी दे दी। बजट का मजमूई हजम 2100 अरब रुपए। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35 से 40% इजाफा मुतवक्के। कराची के लिए गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों के लिए 100 अरब से जायद रकम मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा का 4 माह का बजट तैयार। हजम 550 से 600 अरब रुपए मुतवक्के है। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर। कोई नया तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं होगा। कबायली अजला के लिए टैक्सों में छूट में 2 साल की तौसीह का इम्कान। रहनुमा PTI परवेज खटक का ट्वीट। दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी का कोई इरादा नहीं। मेरी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। मीडिया में जेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। चेयरमैन PTI ने माजी में डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया। वो एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन के जरिए हुकूमत में आए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा चेयरमैन PTI को हुकूमत में आने के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही। पार्टी के इस फाशिज्म को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए पूरे मुल्क में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि यौम एहतजाज होगा और कल कराची में शाहराह कायदीन पर एक बहुत बड़ा तहफ्फुज़े कराची मार्च मुनक़िद किया जाएगा। जमात इस्लामी इनको पूरी दुनिया में एक्सपोज करेगी और इनका असल चेहरा सामने आएगा। मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी ने कल यौम एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि PTI के 5 बल्दियाती चेयरमैन गिरफ्तार हैं। रात की तारीकी में मजीद 2 चेयरमैन को लापता कर दिया गया। कल पुरम एहतजाज और शाहराह कायदीन पर तहफ्फुज़े कराची मार्च किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं कराची की खिदमत का मिशन जारी रखा जाएगा। तूफान कराची के मजीद करीब आ गया। बीपॉर जॉय कराची से 850 किलोमीटर दूर। शिद्दत में मुसलसल इजाफा। 14 जून की रात साहिल से टकरा सकता है। मकरान, ठट्ठा, सजावल और बदीन के इजला को भी खतरा। मजीद सूरत हाल अगले 36 घंटों में वाज़ेह होगी। सिंध के अस्पतालों में हाई अलर्ट। तैराकी और माहीगिरी पर पाबंदी। भारत की 3 रियासतों में भी अलर्ट जारी। खदीजा शाह की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 12 जून को दरखास्त पर समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आलिया हमजा की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने पुलिस से 12 जून को जवाब तलब कर लिया। यहाँ पेश आया, इसमें इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। मेरे बाबा ने सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहादत नोश की। ये मेरे लिए फ़ख्र का बाइस है। अपने लीडर्स को ये पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी जो भी सियासी और जो भी क्राइसिस है, जो भी आपका सब कुछ है, वो आप अपने तक रखें। ये मुल्क हमारा है। शहदा के गमज़दा अहले खाना का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। अहले खाना का कहना है 9 मई का जो सानिहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जिना हाउस में तोड़फोड़ के एक और मुलजिम की शनाख्त। आशिक खान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। कहा हंगामा आराइश पहले से तयशुदा थी। लाइट 15 घंटे जा रही है। पानी से दुश्वारी है बच्चों के लिए, बहुत ऐसी घूमते आ रही है, पता नहीं क्या कर रही है। 24 घंटे में से जो है ना 15 घंटे लगातार लाइट जा रही है। पूरा दिन लाइट नहीं होती, कारोबार हमारे इतने मुतासर हुए।
गर्मी बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में घंटों बिजली गायब। मियांवाली, जहानिया, भक्कर और लैया में बिजली की तवील बंदिश से आवाम परेशान। कारोबार जिंदगी ठप हो गया। अमरीकी रियासत हवाई में आतिशफशां फटने के दिल दहला देने वाले मनाजिर। तस्वीर में आतिशफशां आग के जंगल का मंजर पेश करने लगा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।